कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड में है ना केमिकल बॉन्डिंग का दूसरा पॉइंट। ठीक, पिछले क्लास में आपको बता दिए थे कि केमिकल बॉन्ड दो तरह के होते हैं। पहला आयोनिक बॉन्ड होता है, दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो आयोनिक बॉन्ड को डिटेल में आप लोग समझ चुके हैं। दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स का म्यूचुअल शेयरिंग होता है, मतलब साझा करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं एटम, या तो सेम एटम से या तो डिफरेंट एटम से। मतलब अपने एटम से भी शेयर कर सकते हैं और अदर किसी एटम से भी शेयर कर सकते हैं। और इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो कहलाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनेंगे उसको बोलेंगे हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ एग्जांपल से देख लीजिए। देखिए, जैसे कि अगर बात करते हैं, एग्जांपल देख लीजिएगा। देखिए, पहला है एग्जांपल H2 का, H2 मॉलिक्यूल का। देखिए, हाइड्रोजन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक इलेक्ट्रॉन। कितना पूरा करना चाहता है हाइड्रोजन? दो। हाइड्रोजन को बाहरी कक्षा में दो पूरा करना होता है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा हाइड्रोजन एटम आएगा, उसके पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना। क्या करेंगे? ये दोनों इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। अब इस दोनों में इसका भी अधिकार और इन दोनों में इसका भी अधिकार है। अधिकार को दिखाने के हम लोग घेर देते हैं। ये हो गया इसका और ये हो गया इसका। ठीक है, दोनों का शेयरिंग हो गया। इस हाइड्रोजन का भी दो हो गया, इस हाइड्रोजन का भी दो हो गया, और दोनों के बीच में बॉन्ड बना। इसको हम लोग दिखाने का तरीका कैसे भी है, इस तरह करके आप दिखा सकते हैं। H और आप H लिख दीजिए, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो ये H2 मॉलिक्यूल बना। क्या बना? H2 मॉलिक्यूल। दूसरा है आपका Cl2 मॉलिक्यूल। देख लीजिए, Cl2 मॉलिक्यूल। Cl के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 होता है ना। मतलब वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन। तो बनाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। 6 को पेयरिंग में कर देते हैं, 1 को अकेले रख देते हैं, 7 हो गया। दूसरा Cl भी आएगा, इसका भी पेयरिंग में कर देते हैं 6 को, 1 को अकेले रख देते हैं। ठीक है, इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पर Na रहता, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता, मतलब आयोनिक बॉन्ड बनाता। आयोनिक बॉन्ड का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट भी है। ठीक है, क्या करता? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से सोडियम से ले लेता, सोडियम के बाद 8 पूरा होता और क्लोरीन का भी 8 पूरा हो जाता। लेकिन इसके पास 7 है, इसके पास भी 7 है। ये दे नहीं सकता, देगा तो 6 हो जाएगा, तो स्टेबल तो है नहीं। तो ये सब क्या करता है? ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेगा और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखेगा। और इस दोनों इलेक्ट्रॉन में इस क्लोरीन का भी अधिकार है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में इस क्लोरीन का भी अधिकार है। अधिकार को दिखाने के लिए फिर से घेर देंगे। इसका अधिकार हो गया और इसका भी अधिकार हो गया। अब गिनो तो इसका भी 8 पूरा, 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8। इसका घेरा में भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसका घेरा में भी 8 इलेक्ट्रॉन। दोनों का 8 हो गया, दोनों खुश हो गया और दोनों के बीच में एक बंध बन गया जिसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और मॉलिक्यूल बन गया Cl2। कौन सा मॉलिक्यूल बना? Cl2। दोनों के बीच बॉन्ड है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं या ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 एग्जांपल। चलिए इसको लिखते हैं, है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि इसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। को मतलब साथ में, वैलेंट मतलब वैलेंसी। ये वैलेंसी का शेयरिंग करते हैं। ठीक है, वैलेंसी का शेयरिंग करते हैं, मतलब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं और शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं कोवेलेंट। नाम में ही इसका अर्थ है, को मतलब साथ में, वैलेंट मतलब वैलेंसी, वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन बन गया कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? नहीं ना, इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इस प्रकार से कोवेलेंट बॉन्ड बना करके जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्लियर है? अगला पॉइंट क्या है? लेविस स्ट्रक्चर एंड कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, लेविस स्ट्रक्चर में कि सिंगल बॉन्ड, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड इसका मतलब हाँ, शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऐसे भी बोल सकते हैं कि शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना है तो एक तो सिंगल बॉन्ड लगाते हैं, दूसरा डबल बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं? ऐसे, डबल बॉन्ड। इसका मतलब हो गया शेयरिंग ऑफ
4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो हम लोग डबल बॉन्ड से दिखाएंगे। और तीसरा होगा ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड इक्वल टू शेयरिंग ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए सिंगल बॉन्ड हम दे रहे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हुआ उसको दिखा रहे हैं। शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो डबल बॉन्ड से दिखाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड से दिखाएंगे। एटम्स बीच में बनाएंगे। कुछ एग्जांपल देंगे तो क्लियर होगा। एग्जांपल देख लीजिए। एग्जांपल में पहला एग्जांपल है H2O मॉलिक्यूल का। H2O मॉलिक्यूल में क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को बीच में बनाएंगे। ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे हम दे देते हैं 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ। 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक हाइड्रोजन इधर लगाते हैं और एक हाइड्रोजन इधर लगाते हैं। हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस हाइड्रोजन का भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ भी शेयरिंग होगा और यहाँ भी शेयरिंग होगा। शेयरिंग करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखेगा, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखेगा, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, है ना। तो ऑक्सीजन का भी 8 पूरा और हाइड्रोजन का 2 पूरा। हाइड्रोजन 2 पूरा करना चाहता है ना, ये क्या करेगा, इन दोनों में अधिकार कर लेगा और ये भी इन दोनों में अधिकार कर लेगा, और इन दोनों में ऑक्सीजन का भी अधिकार रहेगा। इसका अधिकार को दिखाने के लिए इस तरह से गोल गोल घेर दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन का 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 पूरा, 8 पूरा तो ऑक्सीजन खुश, 2 पूरा तो हाइड्रोजन खुश, ये हाइड्रोजन भी खुश। लेकिन इसको लेविस सिंबल में ऐसा भी दिखा सकते हैं, या फिर आप दिखाइए इस प्रकार से। H लिखिए, एक बॉन्ड लगा दीजिए, O लिखिए, इधर एक और बॉन्ड लगाइए, इधर H लिखिए। 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है उसको आप यहाँ पर दिखा दीजिए, इसको आप दिखा दीजिए। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहलाते हैं बॉन्ड पेयर। क्या कहलाते हैं ये? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। और जो बच गए है ना, ये इसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर मतलब निर्जन जोड़ी, हिंदी में निर्जन जोड़ी बोलते हैं। जोड़ा में रहेगा 2 ठो, यहाँ भी 2 ठो। H2 में कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। जो बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है, या फिर शेयर्ड पेयर भी बोलते हैं। और जो बच जाता है उसको हम लोग लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से मिटा दे रहे हैं। थोड़ा अच्छा लिखेगा, मिटा देंगे तो सुंदर दिखेगा। तो H2O में, ऑक्सीजन में क्या है? 2 ठो लोन पेयर है, 2 ठो शेयर्ड पेयर है। दूसरा एग्जांपल देते हैं O2 मॉलिक्यूल का। कौन सा? O2 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। O2 मॉलिक्यूल देखिए कैसे बनेगा। एक ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, ठीक है। और इस ऑक्सीजन का भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो हम जोड़ा में ही बनाते हैं। देखिए इसका भी 6 को रहेगा, जोड़ा में बनाते हैं, 3 जगह जोड़ा में बना दिया। 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब क्या करेगा, ये दोनों बॉन्ड बनाएगा। 8 पूरा करना है ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपना यहाँ रख देगा और ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रख देगा। इस चारों में इस ऑक्सीजन का भी अधिकार, इन चारों में इस ऑक्सीजन का भी अधिकार। तो किसका कितना हो गया? 2 2 4 और 4 8, 2 2 4 और 4 8। इसका भी ऑक्टेट पूरा और इसका भी ऑक्टेट पूरा पूरा हो गया। तो क्या बन जाएगा, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। ऑक्सीजन लिखिए, ऐसे 2 लाइन खींचिए, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। एक ऑक्सीजन यहाँ पर दीजिए, जो बच गया उसको ऐसे दिखा दीजिए। तो लेविस स्ट्रक्चर में हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर को डबल बॉन्ड से दिखाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर को हम लोग सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं, एक पेयर को, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड से दिखाते हैं, और अगर 3 जोड़ा यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड से दिखाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाला भी एग्जांपल देते हैं। N2 मॉलिक्यूल नीचे मिटा दें। नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? बैलेंस सेल में 5 होता है, ठीक है। इस नाइट्रोजन का भी 5 होगा ना। यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे 1 ठो, यहाँ पे 1 ठो, यहाँ पे 2 ठो, यहाँ पे 2 ठो,
5 हुआ ना, लेकिन शेयरिंग किस प्रकार से होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना ये इलेक्ट्रॉन और ये दोनों को मिला करके यहाँ पे रख देगा। ठीक है ना, यहाँ से हटा देते हैं, ये भी नाइट्रोजन इन दोनों को हटा करके और इसको हटा करके तीनों को यहाँ पे रख देगा। ठीक है, अब इन तीनों में इसका भी अधिकार, ठीक है, और इन तीनों में इसका भी अधिकार। क्लियर है? अब क्या बन गया, यहाँ पे हम लोग n लिखेंगे, बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे। ठीक है ना, 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग के लिए, और फिर एक तो n लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लोन पेयर को दिखा देंगे। तो ये बन गया स्ट्रक्चर लेविस सिंबल में। इसी प्रकार से हम लोग शेयरिंग को दिखाते हैं। ये सब सिंपल मॉलिक्यूल है ना, ये सब सिंपल मॉलिक्यूल है। तो आप लोगों ने लेविस स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है। एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें चार्ज होगा। चार्ज वाला मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बनाएंगे। चौथा एग्जांपल है NO2 माइनस आयन। देखिएगा NO2 ऑक्सीजन 2 है, नाइट्रोजन 1 है। इसका मतलब है कि नाइट्रोजन को 2 ऑक्सीजन घेरेगा, है ना। ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया। इसका 5 होता है, तो यहाँ पे दोनों हम 5 दे देते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो 5 हो गया। इसका यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, 6 हो गया। यहाँ पर 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 6 हो गया। ठीक है, अब शेयरिंग होगा किस प्रकार से। तो सबसे पहले तो इस ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकते हैं हम लोग डबल बॉन्ड बना के, है ना। ये यहाँ पर 2 को रखेगा और यहाँ पर 2 को रख देगा। ठीक है, तो इसका कितना पूरा हो गया, 8 पूरा। इसमें इसका अधिकार बन गया, 8 पूरा हो गया। अगर हम लोग इसको शेयरिंग कर देते हैं इसका इस प्रकार से, है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का 4 और यहाँ पे 4 8, ये 9 हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा ना। तो पहले क्या करेंगे, एक एक करके शेयरिंग करेंगे। पहले एक जोड़ा को रखते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, ये जोड़ा वाला को यहाँ कर देते हैं, सिंगल वाला को हम यहाँ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब 1 इलेक्ट्रॉन का ये शेयरिंग करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखेगा और नाइट्रोजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखेगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन को देख लो, इसका घेरा बना दो इस प्रकार से। ये 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। नाइट्रोजन खुश। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन को अगर हम लोग घेरते हैं तो ऑक्सीजन कितना होता है, 2 2 4 2 6 और 1 7। ऑक्सीजन खुश नहीं होगा, बोलेगा ये कम हमको मिला, है ना, ये नाराज हो जाएगा। तो ऐसा स्थिति में क्या करते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से लाते हैं। ठीक है ना। घर में आप लोगों का पीठा बना है, मान लो प्रियंका के घर में बना। अब प्रियंका लोग कितना भाई बहन है तुम लोग ने, 4 भाई बहन है। ठीक, 15 पीठा बना, तो 4 भाई बहन है तो 4 को मिलना चाहिए। सबको 4 मिला, इसके पास 1 पीठा कम हो गया। अब ये क्या गला फाड़ के रोने लगेगी, है ना, कि हमको पीठा कम मिला। तो ऐसा स्थिति में मम्मी क्या करेगी, पड़ोसी के घर में जाएगी, 1 पीठा ला के इसका 4 पूरा कर देगी, तब ये खुश होगी। तो हम लोग को यही करना है। ये ऑक्सीजन जो है अभी रो रहा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 1 इलेक्ट्रॉन बाहर से, कहीं और बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग का आएगा। ठीक है, आकर के 1 इलेक्ट्रॉन इसको हम लोग दे देंगे। कहां से, कहीं से भी, बाहर से कहीं से भी, कोई भी दूसरा आइटम से हमें जो इलेक्ट्रॉन देने वाला हो उससे हम लोग ला करके दे देंगे। ठीक है, तब ये खुश हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन लेने वाले में क्या होता है, माइनस चार्ज लगता है। लिया है तो ऋण तो चढ़ेगा, है कि नहीं। तो ऋण इसमें चढ़ा देना है, किसके नाम से, ऑक्सीजन के नाम से। यहाँ पर 1 तो माइनस चढ़ा देना है। यहाँ पे तो इस तरह से दिखा दिए। जब इसको इधर बनाएंगे ना, तो यहाँ पे N बनाइए, इधर सिंगल बॉन्ड देके ऑक्सीजन बनाइए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दे करके ऑक्सीजन बनाइए। इसमें 2 लोन पेयर है, दोनों लोन पेयर दिखाइए। इसमें भी 2 ठो, इसमें 3 ठो पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, 3 ठो दिखा दीजिए। और इस प्रकार से लगा करके यहाँ पर आप माइनस दे दीजिए। ठीक है, हाँ ये हो गया। अच्छा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन है, इसको भी लिख दीजिए। ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग NO2 माइनस का बनाएंगे। अच्छा, अब आपका सवाल कि कहां से इलेक्ट्रॉन लाएंगे। तो ये NO2 आयन जिसके साथ जुड़ेगा ना, वहां से इलेक्ट्रॉन लाएंगे। ये कैसे जुड़ेगा देख लीजिए। Na लेते हैं, ठीक है, Na, अब Na इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, तो अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो Na प्लस हम लोग बन जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा, NaNO2 सोडियम नाइट्राइट।
सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, नाइट्रेट नहीं है, नाइट्राइट, नाइट्रेट अलग है, नाइट्राइट अलग है। आपको हम वीडियो में बता दिए कि कहाँ पे नाइट्राइट होगा, कहाँ पर नाइट्रेट होगा। तो नहीं देखते हैं तो आपका गलती है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो आयन वाला भी आप लोग बना लीजिएगा। तो अब आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसका स्ट्रक्चर आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। होमवर्क में लिख लीजिए और वीडियो देखने वाले आप लोग भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सभी क्या हो गया आपका होमवर्क, सबका बनाने की कोशिश कीजिएगा और अगर किसी में परेशानी होगी तो आप लोग अगला दिन लाइएगा, है ना। तो अगले क्लास में मिलते हैं।